Hello everyone, I welcome you to the continuation of our last lecture in which we were talking about topology. And in last lecture we have discussed the bus topology, and in this lecture we will be discussing the ring topology. Okay, so let's start it. Okay, ring topology. Okay, फर्स्ट हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है. ओके, in this topology, it forms a ring connecting devices with its exactly two neighboring devices. Okay, मतलब हर नोड के एडजेसेंटली दो नेबरिंग नोड्स के साथ वो कनेक्ट रहेगा. ठीक है, इसको हम समझेंगे अभी. A number of repeaters are used for ring topology with a large number of nodes, because if someone wants to send some data to the last node in the ring topology with 100 nodes, then the data will have to pass through 99 nodes to reach the 100 node. Hence, to prevent data loss, repeaters are used in the network. Okay, तो वेरी सिंपल चीज़ है कि अगर हमें पहले नोड से लेके 99 100 नोड तक कुछ डेटा सेंड करना है, तो वो सारे 99 नोड्स के थ्रू जाएगा. ठीक है, चलो हमने पढ़ लिया, अब इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं भाई. ठीक है, ये मैंने बना के रखा है, इसको एक बेंजीन मत समझना, दिस इज नॉट बेंजीन. दिस इज द बेसिक डायग्राम दैट आई वांटेड टू शो यू, वाज समझाना था पिक्टोरियली. ओके, तो पहला चीज C1, C2, C3, C4 एंड C5, C6 छह कंप्यूटर्स हमने कनेक्ट किया है. ठीक है, कैसे? एक सर्कुलर, एक रिंग टाइप के फॉर्मेट में. ठीक, एंड ये पहला स्टेटमेंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पहला स्टेटमेंट क्या है? हर कंप्यूटर के दोनों साइड पे, ठीक है, हर कंप्यूटर दो कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होगा. ठीक है, बोलने का मतलब इतना ही है कि हर एक कंप्यूटर, चाहे वो तुम C1 की बात करो चाहे C5 की बात करो, हर कंप्यूटर नेबरिंग दो कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होगा. ओके ओके, आगे. सेकेंडली क्या होता है, ये जो सिस्टम होता है ना, ये यूनिडायरेक्शनल होता है. ठीक है, जैसे हमने बस टोपोलॉजी में पढ़ा था कि बस टोपोलॉजी बाई डायरेक्शनल है, ये टोपोलॉजी क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है. ठीक है, यूनिडायरेक्शनल बोलने का मतलब इसका एक ही डायरेक्शन होगा. ठीक है, इसका एक ही डायरेक्शन होगा जो कि सेट किया जाता है बाय द यूजर, जो इस टोपोलॉजी को यूज करेगा, और वाइल मेकिंग दिस, ओके, वाइल प्रिपेयरिंग दिस टोपोलॉजी वो सेट करते हैं. ठीक है, आइदर इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चला सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज चला सकते हैं. दैट्स अप टू द मेकर जो बना रहा है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक टोपोलॉजी का, मान लो ऐसे एरोइंग करके मैंने बता दिया कि ये क्लॉकवाइज मतलब C1 से C6 में, फिर 5 में, फिर 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में जाएगा. ठीक है, एंड इसीलिए उस सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे ऐसा लिखा था कि मान लो मुझे C1 से कुछ डेटा C2 पे पहुंचाना है. ठीक है, यहाँ से यहाँ डेटा पहुंचाना है मुझे, तो बेसिकली देखा जाए तो C1 से C2 सीधा पहुंच जाना चाहिए ऐसे. बट रिंग टोपोलॉजी क्या करेगा, इसको पहले C6 में भेजेगा, फिर C5, फिर C4, फिर C3, फिर जाके C2 में. मतलब मान लो यहाँ पे तो बस 6 कंप्यूटर्स है, मान लो यहाँ पे 600 कंप्यूटर्स हो. ठीक है, अगर 600 कंप्यूटर हो एंड मुझे 600th जो लास्ट कंप्यूटर है उस तक डेटा पहुँचाना हो, तो मुझे 599 कंप्यूटर्स के थ्रू डेटा को पहुँचाना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ रिंग टोपोलॉजी. ओके, एंड ये चीज़ होता कैसे है? ये होता है यूजिंग अ टोकन. ठीक है, एक टोकन होता है. ठीक है, ये टोकन क्या करता है, ये टोकन ये बताता है कि किस कंप्यूटर की बारी है टू रिसीव और सेंड डेटा. ठीक है, मान लो ये टोकन पहले C1 पे है, तो मतलब अभी C1 C1 का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेंड और रिसीव डेटा. C1 ने अपना काम कर लिया. अब किसकी बारी आई? अब बारी आई C6 की. ठीक है, टोकन क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है और हमने डायरेक्शन सेट कर दिया कि ये क्लॉकवाइज ही जाएगा, अब टोकन कहाँ पे आ गया? C6 पे. तो अब C6 की
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फर्दर डेटा ट्रांसफर करेगा या क्या करेगा, दैट्स अप टू। तो ये इस टोपोलॉजी को, इस रिंग टोपोलॉजी को हम लोग टोकन टोपोलॉजी भी बोल सकते हैं, टोकन टोपोलॉजी, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड। ओके, अभी क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। वन स्टेशन इज नोन एज मॉनिटर स्टेशन which takes all the responsibility to perform the operations, ठीक है। ये जितने स्टेशंस हैं, ये जितने भी स्टेशंस हैं, इन सारे स्टेशन में से कोई एक स्टेशन होता है मॉनिटर स्टेशन, जो कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है, कि कैसे ऑपरेशंस होने वाले हैं, ठीक है। टू ट्रांसमिट द डेटा, द स्टेशन हैज टू होल्ड द टोकन। आफ्टर द ट्रांसमिशन इज डन, द टोकन इज टू बी रिलीज्ड फॉर अदर स्टेशन टू यूज, जो कि मैंने अभी बताया, ठीक है, कि डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए स्टेशन को क्या करना पड़ता है, टोकन होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। मान लो अभी जस्ट फॉर एग्जांपल C5 को डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो C5 क्या करेगा, टोकन होल्ड करेगा, ठीक है। और ये टोकन होल्ड करने पे अब पूरा सिस्टम में कोई और कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, कोई और कंप्यूटर कोई डेटा रिसीव सेंड नहीं कर सकता, सिर्फ यही कंप्यूटर डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो ये सेंड कर देगा C4 को, ठीक। तो टोकन का काम यही होता है। ओके, व्हेन नो स्टेशन इज ट्रांसमिटिंग द डेटा, देन द टोकन विल सर्कुलेट इन द रिंग, ठीक है। अब ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है कि किसी भी स्टेशन को मतलब डेटा सेंड ही नहीं करना है, तो टोकन क्या करेगा, ये बस सर्कुलेट करते रहेगा, सर्कुलेट घूमता रहेगा, ठीक है। जब भी जिस भी कंप्यूटर, जिस भी नोड को डेटा सेंड करना होगा, तो ये टोकन आके उस पर रुक जाएगा, ठीक है, सिंपल। ओके, लास्ट स्टेटमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोकन रिलीज टेक्निक्स, ठीक है, कि टोकन दो तरीके से रिलीज हो सकते हैं, अर्ली टोकन रिलीज एंड डिले टोकन रिलीज, ठीक है। तो अर्ली टोकन रिलीज क्या होता है, रिलीजेस द टोकन जस्ट आफ्टर ट्रांसमिटिंग द डेटा, कि डेटा उसने ट्रांसफर किया, उसके साथ उसके थोड़ी देर बाद उसने टोकन को रिलीज कर दिया, कि आगे वाले कंप्यूटर को दे दिया कि अब तुम करो, ठीक है। एंड डिले टोकन रिलीज क्या होता है, रिलीजेस द टोकन आफ्टर द एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द रिसीवर, ठीक है। डिले टोकन रिलीज क्या करता है, वो डेटा को ट्रांसमिट कर देता है, ट्रांसमिट करने के बाद आगे वाले कंप्यूटर को मिलने तक, जब तक वो कंप्यूटर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है, कि हाँ भाई मेरे को मिल गया, तू टोकन मुझे दे दे कि मुझे भी फॉरवर्ड करना है, आगे इन्फॉर्मेशन, आगे डेटा भेजना है, ठीक है। जब ये एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तब वो टोकन रिलीज करेगा, ठीक, सिंपल। नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। पहला एडवांटेज क्या है, बेटर देन बस टोपोलॉजी, ऑब्वियस बात है, क्योंकि बस टोपोलॉजी एक स्ट्रेट ट्रांसमिशन केबल पे डिपेंड करती थी, एंड ये एक क्लोज लूप में है, तो ऑब्वियसली ये बेटर है बस टोपोलॉजी से, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज मिनिमम इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन बहुत कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोलाइड करने के लिए है क्या, ये तो यूनिडायरेक्शनल है, इधर ही से ही जाएगा और तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो कोलिजन की चांसेस बहुत कम हो जाती है। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपैंड, ओके। अब ये इंस्टॉल करने में बहुत सस्ता होता है, ठीक है, क्योंकि सिमिलर बस टोपोलॉजी है, बस ऐसा समझो कि बस टोपोलॉजी को मोड़ के बना दिया रिंग, ठीक है। तो सिमिलरली तो ये चीप होता है, ठीक है, एंड हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी लिंक के बीच में हम दो कंप्यूटर्स डाल सकते हैं, ठीक है, एंड उनको लिंक कर सकते हैं, तो ये एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड करने में भी ईजी होता है। ओके, डिसएडवांटेजेस, ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन दिस टोपोलॉजी, या ट्रबल शूटिंग इस टोपोलॉजी में डिफिकल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये लिंक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, एक लिंक में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो ये टोपोलॉजी फेल कर जाएगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे दो केसेस बनता है, पहला कि अगर कोई लिंक फेलियर हो जाता है, ठीक है, अगर कोई लिंक फेलियर हो जाता है तो ये पूरा सिस्टम फेलियर है, ठीक है। और सेकेंडली अगर कोई नोड फेलियर हो जाए, ठीक है, अगर कोई नोड भी फेलियर हो जाए तो भी ये सिस्टम फेलियर है। मतलब बस टोपोलॉजी में क्या होता था, अगर नोड फेलियर हो जाता है तो फिर भी सिस्टम वर्क कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड होता है ट्रांसमिशन केबल पे। इसमें क्या होता है, इसमें नोड फेलियर होने पे भी, क्योंकि
डेटा तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है। अब मान लो C1 से C5 तक मुझे डेटा पहुंचाना है, ठीक है। कहाँ से जाएगा? C6 के थ्रू जाएगा। तो C6 अगर खराबी हो गया तो C1 से C5 डेटा कैसे पहुंचेगा? ठीक है, ओके। द एडिशन ऑफ स्टेशंस इन बिटवीन और रिमूवल ऑफ स्टेशंस कैन डिस्टर्ब द होल टोपोलॉजी। ओके, ठीक है। अगर हम ऐड करें, ठीक है, स्टेशंस को ऐड करें और रिमूव करें तो वो होल पूरे टोपोलॉजी को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। लेस सिक्योर, ऑब्वियसली लेस सिक्योर देन द बस टोपोलॉजी। Okay, so we will meet in the next video. Okay, this is Arunav signing off.